आपने पढ़ा होगा कि फाइनाइट ऑटोमेटा क्या होता है, आपने कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर पढ़ा होगा, ये आप लोग पहले से पढ़ चुके होंगे। तो थोड़ा देखते हैं आप पुश डाउन ऑटोमेटा होते क्या है, व्हाट इज पुश डाउन ऑटोमेटा, व्हाई वी डिजाइन दिस पुश डाउन ऑटोमेटा, हम लोग क्यों बनाते हैं। ठीक है, पुश डाउन ऑटोमेटा हम जरूरत क्या पड़ी, व्हाई नॉट वी सॉल्व द प्रॉब्लम्स बाय यूजिंग फाइनाइट ऑटोमेटा। सो प्रॉब्लम क्या थी कि सपोज हमने एक प्रॉब्लम बनानी थी, प्रॉब्लम जनरेट करनी थी, सपोज हम फाइनाइट ऑटोमेटा हम यूज करते हैं। फाइनाइट ऑटोमेटा में हम किस तरह की प्रॉब्लम ये सॉल्व कर सकते थे कि जहां पे हमें कुछ भी स्टोरेज की जरूरत नहीं पड़ती थी। सपोज हम एक लैंग्वेज लेते हैं, L इज इक्वल टू A की पावर n B की पावर n फॉर n ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1। सपोज हमें ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, कैन वी डिजाइन द ऑटोमेटा फाइनाइट ऑटोमेटा फॉर दिस प्रॉब्लम। क्या हम फाइनाइट ऑटोमेटा डिजाइन कर सकते हैं इसके लिए? नहीं, हम फाइनाइट ऑटोमेटा डिजाइन नहीं कर सकते, बिकॉज व्हेन वी डिजाइन द ग्रामर फॉर दिस, जब हम इसके लिए ग्रामर जनरेट करेंगे तो ग्रामर कुछ तरह से आएगी, कुछ एस टेंड्स टू ए एस बी और ए बी, राइट। अब ये आप लोगों ने पढ़ा होगा कि टाइप्स ऑफ ग्रामर, और ये टाइप ऑफ ग्रामर किस तरह की ग्रामर है, ये हमारी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है। बट अब हम ये चीज आप लोग को सबको पता है कि कोई भी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर के लिए हम फाइनाइट ऑटोमेटा डिजाइन नहीं कर सकते, बिकॉज फाइनाइट ऑटोमेटा हम केवल किस टाइप की प्रॉब्लम के लिए डिजाइन कर सकते हैं, विच आर रेगुलर। बट व्हाई इट इज नॉट रेगुलर, बिकॉज इन रेगुलर आपको प्रॉपर्टीज पढ़ी होंगी, चोमेस्की की नॉर्मल फॉर्म आप लोगों ने पढ़ा होगा, चोमेस्की की नॉर्मल फॉर्म आपने पढ़ा होगा। चोमेस्की की नॉर्मल फॉर्म में होता है कि दिस टाइप ऑफ ग्रामर आर नोन एज कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। सो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, जितने भी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है उनके लिए हम क्या डिजाइन करते हैं, उनके लिए हम पुश डाउन ऑटोमेटा डिजाइन करते हैं। ठीक है, तो सर हम देखते हैं कि डेफिनेशन ऑफ पुश डाउन ऑटोमेटा, डेफिनेशन क्या होगी इसकी, बिकॉज हम डिजाइन करने से पहले थोड़ा पता होना चाहिए हमें कैसे हम डिजाइन करते हैं। सो पुश डाउन ऑटोमेटा क्या होता है, हमारी एक इनपुट टेप होती है, दिस इज आवर इनपुट टेप। इनपुट में टेप मीन्स जहां पे हमारे इनपुट सिंबल्स होंगे, लाइक ए बी बी, लाइक दैट। और हमारा क्या होगा, एक कंट्रोल होगा विच विल कंट्रोल द दिस स्टेट। अब ये कंट्रोल क्या करेगा, इट विल रीड द सिंबल, राइट। इसने क्या किया, यहाँ से ये क्या करेगा, सिंबल को रीड करेगा। बट हमें क्या जरूरत पड़ेगी पुश डाउन ऑटोमेटा में, वी यूज स्टैक, दिस इज नोन एज स्टैक। ये हमारे क्या है, स्टैक है। हम लोग को स्टैक यूज करते हैं पुश डाउन ऑटोमेटा। अब पुश डाउन ऑटोमेटा में पूरे क्वेश्चन पूछेंगे आप लोग कि व्हाई वी यूज स्टैक। तो स्टैक आपको पता होगा, स्टैक क्या होता है, फर्स्ट इन लास्ट इन फर्स्ट, लास्ट इन फर्स्ट आउट, लिखो लास्ट इन फर्स्ट आउट, आप लोगों ने डेटा स्ट्रक्चर में पढ़ा होगा। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये क्या, अब देखो हम लोग को क्या बढ़ना है, ए बढ़ना है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, सपोज ए की पावर एन बी की पावर एन हमारी क्या थी, लैंग्वेज थी। तो हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं, हमें यहाँ पे करना है कि नंबर ऑफ ए शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ बी, राइट। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे कंपैरिजन कराना है। कंपैरिजन किसका कराना है कि जो नंबर ऑफ ए है वो क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए टू नंबर ऑफ बी। लाइक एज सपोज हमारे पास एक स्ट्रिंग है ए बी पी पी, देन दिस स्ट्रिंग विल बी एक्सेप्टेड बाय अवर पुश डाउन ऑटोमेटा। अब हमें ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट करेगी नहीं करेगी, इसे चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें चेक करने के लिए करना पड़ेगा जो हमारे नंबर ऑफ ए है दैट शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ बी, राइट। सो अब हमें चेक करना है कि नंबर ऑफ ए नंबर ऑफ बी के इक्वल। अब कैसे चेक करेंगे, अब हमारे ये वाला नंबर जो ए है ये कंपेयर कराना है हमें बी से। अब किसी भी नंबर को कंपेयर कराने के लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा, हमें पता होना चाहिए कि वो नंबर हमारा कहाँ पे, हम कंपैरिजन कराने के लिए कहीं ना कहीं उसे स्टोर करेंगे। सो दैट फॉर स्टोरिंग पर्पस हम क्या यूज करते हैं, स्टैक करते हैं। तो ये स्टैक में क्या करेगा, पुश ऑपरेशन एंड पॉप ऑपरेशन, राइट। ये दो ऑपरेशन करता है। ऑब्वियसली आप लोग को पता है स्टैक क्या यूज करता है, एज पुश और पॉप। पुश मीन्स फॉर इंसर्टिंग द एलिमेंट, पॉप मीन्स removing the element from the stack. So this is the basic structure of push down automata. हमारे क्या करेगा ये कंट्रोल, it will read the symbol from here
and make some operation either push or pop and then go to next. तो definition थोड़ा देखते हैं. This is the model of this push down automata. So we can define this is the collection of 7 tuples. So what are these tuples? Q, sigma, tau, del, Q naught, Z naught and F. Right? So what are these? Q is the, as usual, set of states. Sigma is set of input symbols. अभी इसको हम छोड़ते हैं, आगे देखिए टाउ को देख लीजिए. टाउ, what is tau? This is the set of tape symbols. टेप नहीं कहेंगे इसको, स्टैक कहें तो ज्यादा अच्छा रहेगा. स्टैक सिंबल्स. बिकॉज जो हमारा अभी हमने स्टैक बनाया था, ये वाला स्टैक जो था, देयर में सम डिफरेंट सिंबल्स देन दिस टेप. दिस द टेप. टेप कंटेन दिस सिग्मा एंड दिस स्टैक कंटेन दिस सिंबल्स. ठीक है. और क्या बचा हमारा? दिस ट्रांजिशन फंक्शन. दिस इज द ट्रांजिशन फंक्शन. Transition function, and we can define this transition function as Q into sigma union null into tau is equal to Q into tau asterisk. इसका मतलब पता चला आपको? नहीं चला होगा, बताते. इसका मतलब क्या है? Q is any state. Suppose you are on Q naught state. Sigma is any input symbol. Sigma is any input symbol. Suppose A is the input symbol and tau is the symbol of stack. That may be any symbol like a Z naught. So Q naught state पे हमारा input symbol क्या है? A input symbol है और Z naught क्या है? Z naught stack का symbol है. उससे मिलेगा क्या हमारा? It will generate a new state or maybe the same state like as Q1, tau asterisk. Tau asterisk means the symbol of stack and symbol of stack may be A Z naught. What the meaning of A Z naught? That means Z naught is already there in the symbol in the stack. और हमने क्या किया है? उसके ऊपर क्या किया? हमने A को रीड किया और A को क्या करा दिया? हमने पुश करा दिया. ठीक है. So ये क्या हमारा? This transition function. Right? और क्या बचा हमारा? Q naught. Q naught is initial state. Z naught is initial stack symbol. That means your stack contain a symbol Z naught. ये जो Z naught है, that is this Z naught and that is the initial stack symbol. ये हमेशा stack में रहेगा. And the last is F. F is the set of final states. ठीक है. So this is just definition of push down automata. So now we will see some problems, how the problems will solve by this method. So देखते हैं कैसे होता है. So अभी हम एक प्रॉब्लम की बात कर रहे थे. एक लैंग्वेज लिया था हमने, L is equal to a की पावर n
b की पावर n फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 1। हमारी एक लैंग्वेज है, इसके लिए हमें क्या जनरेट करना है, पुश डाउन ऑटोमेटा हम लोग को बनाना है। तो ये पुश डाउन ऑटोमेटा बनाने के लिए हमें क्या करना है, हमें कंपेयर कराना है नंबर ऑफ एज को नंबर ऑफ बी से। बट एक कंडीशन और है इसमें, आप लोग देख रहे होंगे कि जितने नंबर ऑफ एज हैं वो क्या होने चाहिए, वो बी से हमेशा पहले आने चाहिए। दैट मीन्स यदि मेरी लैंग्वेज को इसको मैं थोड़ा सा डिफाइन करूं तो दैट में बी ए बी, डबल बी, ट्रिपल बी एंड सो ऑन लाइक दिस इज द लैंग्वेज। यदि हम इसको डिफाइन करें तो कुछ इस तरह की लैंग्वेज हमारी जनरेट होगी। तो हमें क्या करना है, अब इसके लिए हमें ऐसी मशीन बनानी है, ऐसा पुश डाउन ऑटोमेटा बनाना है जो इन लैंग्वेज को केवल इनको एक्सेप्ट करे, इन स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट करे जो यहाँ पे हमारी ये स्ट्रिंग जनरेट हो रही है फ्रॉम दिस लैंग्वेज। तो हमारी जो लैंग्वेज होगी, हमारा जो पुश डाउन ऑटोमेटा होगा वो कुछ इस तरह का होगा, दैट विल एक्सेप्ट ऑल दीज स्ट्रिंग्स। तो हमें यहाँ पे हम क्या देख रहे थे कि हमारा नंबर ऑफ ए, यहाँ पे कितने, एक ए है और एक बी है, नंबर ऑफ एज आर इक्वल टू नंबर ऑफ बीज। सेम हियर, नंबर ऑफ एज आर 2, नंबर ऑफ बीज आर 2, बट द कंडीशन इज ऑल्सो हियर कि नंबर ऑफ एज आर फॉलोड बाई इक्वल नंबर ऑफ बीज। ठीक है, तो अब हम कैसे करते हैं इसके लिए जरा देखते हैं। So we can define, let's say this PDA is Q sigma tau delta Z naught Q naught and F, where this is, हमारी प्रॉब्लम क्या थी, a की पावर n b की पावर n for n greater than equal to 1। तो इसके लिए हमारा जो ट्रांजिशन फंक्शन होगा वो ट्रांजिशन फंक्शन क्या होगा, तो हम ट्रांजिशन फंक्शन सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्यू पता चल जाएगा। इनपुट सिंबल क्या है, हमारे इनपुट सिंबल हमको पता है, इनपुट सिंबल आर ए एंड सिग्मा इज इक्वल टू ए एंड बी। ए और बी हमारे क्या है, इनपुट सिंबल है। टॉ सिंबल अभी हमें नहीं पता है, क्यू नहीं पता है, ट्रांजिशन फंक्शन हमें निकालना है। जेड नॉट इज इनिशियल इनपुट सिंबल ऑफ स्टैक, दिस Q naught is initial state and F is set of final state, जो भी हमें नहीं पता है। अब हमें क्या निकालना है, ट्रांजिशन फंक्शन निकालना है। वी आर ऑन Q naught स्टेट, हम Q naught स्टेट पे हैं। Q naught स्टेट पे क्या रीड कर रहा है, हमारा A रीड करेगा, बिकॉज क्या स्टेट के हमारी सिंबल क्या हो सकते हैं, ट्रिपल ए लाइक ट्रिपल बी। फॉर एग्जाम्पल हमने एक सिंपल एग्जाम्पल लिया, स्ट्रिंग क्या हो सकती है हमारी, ये वाली एक स्ट्रिंग है। तो हमने इसमें क्या कर रहे हैं कि नंबर ऑफ एज क्या है 3 और नंबर ऑफ बीज कितने हैं 3 हैं। तो हम क्या करें, नंबर ऑफ एज जो है 1 2 3, हमें इन्हें कंपेयर कराना है 1 2 3 बी से कि ये इक्वल है या नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हम इसको स्टैक में स्टोर करते चले जाएं। ठीक है, यदि हम इनको स्टैक में स्टोर करेंगे तो क्या होगा, हम हर एक बी के लिए एक ए को पॉप करा लें, इस बी के लिए इसको पॉप करा लें, इसके लिए इसको पॉप कराएं, इसके लिए इसको पॉप कराएं। देखते हैं कैसे हो रहा है। हमारा इनपुट सिंबल क्या है, ए रीड किया, स्टैक से क्या रीड कर रहा है, जेड नोट। ये हमारा टेप है, ये हमारा कंट्रोल है, कंट्रोल यहाँ पे हमारा, और ये क्या हमारी स्टैक है। स्टैक में इनिशियल क्या है, 0 है। यहां से ए रीड किया और यहां से जेड नोट रीड किया, ए को भी रीड कर लिया और जेड नोट को भी रीड कर लिया। अब ए को हमें क्या कराना है, ए को कराना हमें पुश कराना है। तो जब हमने ए को पुश कराया तो स्टैक कहाँ मूव करेगा, ये मूव करेगा आगे, और यहाँ पे क्या आ गया है, ए। अब टॉप क्या हो गया, स्टैक के टॉप पे क्या हो गया, ए। ठीक है, स्टैक के टॉप पे ए पहुंच गया और कंट्रोल कहां पहुंच गया, सेकंड वाले पे। ये यहां पे आएगा क्या, दिस विल बी क्यू नॉट कॉमा ए जेड नॉट। दैट मीन्स हम क्यू नॉट स्टेट पे ही हैं और क्या कर रहा है वो, उसने इनपुट सिंबल को इसको स्टैक में डाल दिया विद ऑन द टॉप ऑफ जेड नॉट। ठीक है, अब हम क्यू नॉट पे, जब स्टेट हमारी क्यू नॉट है, क्यू नॉट पे फिर से क्या रीड कर रहे हैं हम, ए, और स्टैक का टॉप सिंबल क्या है, ए।
नो प्रॉब्लम। स्टैक का टॉप पे सिंबल ए है, तो हमने क्या किया फिर यहाँ पे Q0, इस ए को भी हमें क्या कराना है, इस ए को भी स्टैक में डालना है। तो स्टैक में क्या आ गया, यहाँ पे ए आ गया, तो यहाँ क्या आ गया Q0, ए, यानी ये जो हमारा पहले वाला ए था इसके ऊपर एक और स्टैक में एक और ए पहुंच गया। तो हमारे पास स्टैक में क्या हो गया, ए एंड Z0। फिर से अभी हमारे पास क्या तीसरा वाला ए है, यानी Q0, ए, यानी Q, ये कहाँ पे आ गया था, यहाँ। अब ए यहाँ से रीड कर रहा है और यहाँ से क्या रीड कर रहा है, यहाँ भी ये रीड कर रहा है। दिस द स्टैक सिंबल, सॉरी टेप सिंबल, एंड दिस इज स्टैक सिंबल। स्टैक सिंबल भी रीड किया उसने और टेप सिंबल भी रीड किया। इसको भी क्या कराना है, हमें इसको भी पुश कराना है। तो हमने क्या किया, इसको भी डाल दिया किसमें, स्टैक में। इसको भी हमने डाल दिया किसमें, स्टैक में। तो कैसे डाला, Q0, ए। अब यहाँ पे क्या है, दिस इज सेम एज दिस, सो नो नीड टू राइट दिस। हमने क्या किया, इसको यहाँ से मूव कर दिया, बिकॉज Q0, ए, Q0, ए, सो दीज आर द सेम, सो नो इफेक्ट ऑफ ऑल। इसमें कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि जब हमारा ए रीड कर रहा है, स्टैक से भी रीड कर रहा है, तो ए को हमारा क्या करा रहा है, पुश करा रहा है। तो इसकी हमें जरूरत ही नहीं, बिकॉज बोथ आर सेम। अब हमारी तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है, तीसरी कंडीशन क्या होगी हमारी, जब हम यहाँ पे बी रीड कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या रीड कर रहा है, ए, यानी Q0 स्टेट पे जब ये यहाँ पे टेप में बी रीड कर रहा है तो वहां क्या रीड कर रहा है, ए। अब हमें कंपैरिजन किससे कराना है, कंपैरिजन कराना है इस बी को इस वाले ए से। तो हम क्या करें, यहाँ से पॉप करा लें इस ए को, राइट। इस ए को कैसे पॉप कराएंगे, दैट इज इक्वल टू Q1, हमने क्या किया, यहाँ पे स्टेट चेंज कर दी, Q1, नल। दिस द सिंबल हाउ वी रिमूव द सिंबल फ्रॉम स्टैक। हमने ए को क्या किया, यहाँ से रिमूव कर दिया स्टैक से। तो यहाँ पे क्या बचा, बस ये डबल ए बचा। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो यहाँ से क्या किया, इसने ए को रिमूव कर दिया फॉर दिस बी। अब ये टेप रीड हेड कहाँ पहुंच गया, आगे पहुंच गया इस वाले बी पे। अब इसके लिए अब क्या रीड करेगा, ये वाला ए। सो अब स्टेट यहाँ पे चेंज हुई, आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे क्या हुआ, स्टेट चेंज हुआ है। जब स्टेट चेंज हुआ है तो हम स्टेट क्यों चेंज हुआ, Q1 पे, कॉमा। अब हमें Q1 स्टेट पे फिर से देखना है बी, और यहाँ पे क्या है, ए। टेप में क्या रीड कर रहा है, बी, और स्टैक में क्या रीड कर रहा है, ए। Q1 स्टेट पे वहां बी रीड किया, वहां ए रीड किया, तो क्या हो गया, फिर से इसने क्या किया, पॉप करा लिया। और कौन सी स्टेट पे रहा, Q1 स्टेट पे। क्लियर हुआ नहीं, यहाँ Q1 स्टेट पे बी रीड किया और ए रीड किया। हमें क्या करना है, हमें कंपैरिजन करा रहे हैं। हम किसका कंपैरिजन करा रहे हैं कि जो नंबर ऑफ बीज हैं ये इक्वल हो जाने चाहिए नंबर ऑफ ए के। हमने इस बी को इससे के लिए पॉप करा लिया, हमारा क्या बचे, थर्ड वाला बी बचा। अब हम इस बी को क्या करेंगे, फिर से कंपैरिजन करेंगे इसके लिए। तो फिर से क्या बनेगा, सेम बनेगा, Q1 स्टेट रहेगी बी एंड ए, और क्या बन गया, Q1, नल। जब हमारा लास्ट होगा तो यहाँ क्या बचेगा, नल, और यहाँ क्या बचेगा, Z0। तो हम किस स्टेट पे हैं, Q1 स्टेट पे। सब कुछ खत्म हो जाएगा तो क्या रीड करेगा, नल रीड करेगा ना। तो नल रीड किया और यहाँ क्या रीड कर रहा है, Z0 रीड कर रहा है। यानी हमने क्या किया कि सारे हमारे इनपुट सिंबल खत्म हो चुके हैं और सारे हमारे स्टैक सिंबल्स खत्म हो चुके हैं। तो Q1, नल, Z0 इज इक्वल टू कहां पहुंच गए, QF, नल, एंड दिस इज अवर फाइनल स्टेट। QF इज अवर फाइनल स्टेट। समझ आएगा आप लोग को, ठीक है। सो दीज आर द स्टेट 1 2 3 4 5, दीज आर द स्टेट्स, दीज आर द ट्रांजिशन फंक्शन। हमने कैसे अभी यहाँ पे ट्रांजिशन फंक्शन देखा। अभी एक छोटी सी प्रॉब्लम देखते हैं कैसे हो रहा है, हाउ इज वर्किंग, ठीक है। हमारे पास एक स्ट्रिंग है, वी आर ऑन Q0 स्टेट, और हमारे पास स्ट्रिंग है A, हमें इसको चेक करना है कि दिस इज एक्सेप्टेड बाय आवर PD और नॉट। हम Q0 स्टेट पे हैं और क्या रीड कर रहे हैं, A रीड कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए Q0 स्टेट पे क्या रीड कर रहे हो, A रीड कर रहे हैं।
तो ए रीड करके वो जाना कहाँ, लेकिन अभी साथ के साथ वहां पे क्या रीड कर रहा है स्टैक में, स्टैक में उसने रीड किया जेड नोट, तो क्यू नोट कॉमा ए कॉमा जेड नोट, तो क्या किया उसने, क्या डाल दिया स्टैक में, डाल दिया क्यू नोट ए जेड नोट। हम एक स्टैक बना लें, दिस इज जेड नोट। तो क्यू नोट क्या रीड कर रहा है, यहाँ तो ए रीड कर रहा है और यहाँ क्या रीड कर रहा है, जेड नोट रीड कर रहा है। अब जैसे ही क्यू नोट पे ए रीड किया, जेड नोट रीड किया, तो कौन सी स्टेट आई, क्यू नोट, और ए को क्या करा दिया, पुश करा दिया स्टैक में, तो ए को पुश करा दिया और यहाँ पे क्या बचा, क्यू नोट कॉमा ए बी बी, ठीक है, यहाँ पे क्या करा दिया ए बी बी। अब इसको देखते हैं, अब क्यू नोट स्टेट पे यहाँ क्या रीड कर रहा है ए, और स्टैक में क्या रीड कर रहा है ए, तो अब ये कौन सी वाली स्टेट आ गई, क्यू नोट पे ए रीड कर रहा है और स्टैक में भी क्या रीड कर रहा है ए, तो क्या गया क्यू नोट कॉमा ए ए, दैट मीन्स हमने ए को फिर से क्या करा दिया, पुश करा दिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा क्यू नोट कॉमा बी बी, और यहाँ क्या करा दिया हमने सेकंड से स्टैक में आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्यू नोट में क्या रीड कर रहा है बी, और यहाँ क्या रीड कर रहा है ए, क्यू नोट स्टेट पे यहाँ क्या रीड कर रहा है बी और यहाँ क्या रीड कर रहा है ए, तो क्या कर रहा है पॉप करा रहा है, और कहाँ जा रहा है Q1 स्टेट पे जा रहा है, ठीक है, ये पॉप करा रहा है और कहाँ जा रहा है स्टैक, हमारा कंट्रोल कहाँ पे चला जा रहा है Q1 स्टेट पे, तो क्या हुआ यहाँ से Q1 कॉमा एक भी रीड हो चुका, बी बचा, और यहाँ से क्या हो गया ये पॉप हो गया, राइट। अब फिर से क्या रीड किया हमने, फिर से Q1 पे क्या रीड कर रहा है बी रीड कर रहा है, फिर से Q1 पे बी रीड कर रहा है, और स्टैक में क्या रीड कर रहा है ए, तो फिर से क्या किया इसने पॉप कराया, तो यहाँ पे क्या बचा Q1 कॉमा नल, और यहाँ से क्या हो गया ए रिमूव हो गया, ठीक है बेटा। अब यहाँ लास्ट में क्या बचा हमारा, Q1 पे क्या रीड किया इसने, यहाँ नल, तो Q1 पे क्या रीड किया इसने नल, और वहां क्या रीड किया उसने दिस वन जेड नोट, तो कहां जा रहा है फाइनल स्टेट पे चला जा रहा है, तो दैट इज इक्वल टू QF कॉमा नल, दैट मीन्स दिस स्ट्रिंग इज एक्सेप्टेड बाय आवर पुश डाउन ऑटोमेटा। क्लियर हुआ, ठीक है बेटा। एक प्रॉब्लम और देखते, ठीक है, हैव यू नोटेड आउट, आप लोगों ने नोट कर लिया है द फर्स्ट स्टेट, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ, आप लोग नोट करना चाहें तो कर सकते हैं इसे, ठीक है। एक आप नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। अब आपको एक क्वेश्चन देता है, ये तो बहुत आसान सी प्रॉब्लम दी, ए की पावर एंड बी की पावर है, आप एक क्वेश्चन कहता है, आपको प्रॉब्लम पूछी जाती है, कैन यू डिजाइन द पुश डाउन ऑटोमेटा फॉर चेकिंग WT, या पहले एक और देखते हैं WCWT, पहले ये देखते हैं। WCWT मतलब W बिलोंग्स टू A कॉमा B का होल स्ट्रिंग, यानी जो W है, W कंटेन एनी स्ट्रिंग ऑफ A एंड B, दिस इज आवर लैंग्वेज। आप लोगों ने स्ट्रिंग इस तरह की पढ़ी होंगी, आपने बहुत सारी प्रॉब्लम जब आप ग्रामर पढ़ रहे होंगे तो ग्रामर टाइम पे आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। जब हमने इसके लिए हम ग्रामर बनाते तो हमारी ग्रामर क्या जनरेट होती है, इसके लिए हमारी ग्रामर जनरेट होती है, दैट इज कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, एंड फॉर एवरी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, जितनी भी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है, हर एक कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर के लिए हम पुश डाउन ऑटोमेटा बना सकते हैं, ठीक है। बट फॉर ए कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर वी कैन नॉट जनरेट फाइनाइट ऑटोमेटा, हम फाइनाइट ऑटोमेटा किसी भी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर के लिए नहीं बना सकते, बट हर एक रेगुलर लैंग्वेज के लिए हम पुश डाउन ऑटोमेटा बना सकते हैं। तो ये हमारी लैंग्वेज के लिए जो ग्रामर होगी वो ग्रामर क्या होगी,
कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर होगी। इसके लिए हम देखते हैं जरा कैसे बनता है। तो पहले हम देखते हैं स्ट्रिंग क्या हो सकती है इसके लिए, बिकॉज हमारे दिमाग में सबसे पहले स्ट्रिंग यदि हमें पता नहीं होगी तो हम सॉल्व ही नहीं कर सकते, हमें पता ही नहीं चलेगा कि क्वेश्चन क्या है। तो पहले हम स्ट्रिंग जनरेट करके देखें कि हम इससे क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। यदि हमको सारे कॉम्बिनेशन पता है, सारी पॉसिबिलिटीज पता है, तो वी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। हमारे पास पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, बिकॉज W कह रहा है इज इक्वल टू A, B का होल स्ट्रिंग, एंड डू यू नो द मीनिंग ऑफ दिस इज क्लोजर, and the meaning of closure is null A, B, AB, AAB, BAB, any string generated by A or B. This is the meaning of this closure. इसका मतलब होता है कि हम जो भी स्ट्रिंग जनरेट करना चाहें हम जनरेट कर सकते हैं ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ A एंड B। A और B के कॉम्बिनेशन के हमने कोई भी स्ट्रिंग हम जनरेट कर सकते हैं। बट ये बाद में क्या रहा है, WT। सपोज हमने WT क्या है, ट्रांसपोज ऑफ W। दैट मीन्स यदि हमने W इज इक्वल टू लिया, इफ W इज इक्वल टू AAB देन WT इज इक्वल टू BAA, राइट। दिस इज द मीनिंग ऑफ WT। अब हमारा थर्ड सिंबल क्या है, हमारे पास सिग्मा क्या हो गया है, इनपुट सिंबल इज इक्वल टू A, B, C। ठीक है, तो अब हम इसके लिए प्रॉब्लम देखते हैं, प्रॉब्लम कैसे हम सॉल्व करते हैं। यहां तक आई थिंक समझ आ गया होगा कैसे हम लोग ट्रांसपोज निकालते हैं, क्या क्लोजर क्या होता है। ठीक है, चल अब हमारी प्रॉब्लम थी दिस, हम अभी किस वाली स्टेट पे हैं, वी आर ऑन क्यू नोड स्टेट। अब क्यू नोड स्टेट पे क्या रीड कर रहा है, W का मतलब क्या है, A, B। या तो A रीड करेगा या फिर B रीड करेगा, बिकॉज क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है। वहां पे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, AA, B या फिर AAA, B या फिर 4 टाइम A, 4 टाइम, कुछ इस तरह से प्रॉब्लम थी। बट यहाँ पे प्रॉब्लम चेंज है। प्रॉब्लम चेंज क्या है, क्योंकि W कह रहा है W इज इक्वल टू A, B का है स्ट्रिंग। दैट मीन्स स्ट्रिंग कैन बी स्टार्ट फ्रॉम A और स्ट्रिंग कैन बी स्टार्ट फ्रॉम B। अब दिस डिपेंड करता है कि स्ट्रिंग हमारी कहाँ से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, सपोज अब हमारी हम चेक करते हैं कि W हमारी A से भी हो सकती है या फिर B से भी हो सकती है। ठीक है, बट एक चीज और देखा आपने कि वी ऑल्सो कैन जनरेट नल हेयर, और यदि हमारा नल W इज इक्वल टू नल है तो WT भी क्या होगा, वो भी नल होगा। दैट मीन्स स्ट्रिंग जो जनरेट होगी दैट विल बी C ओनली। ठीक है, सो इनपुट सिंबल हमारा क्या रीड कर सकता है। अब आपको 3 चीज आपको पॉसिबल हो गई। ठीक है, 3 चीज आपके पास आ गई, या तो क्या रीड करेगा, या तो A रीड करेगा या B रीड करेगा या C रीड करेगा ऑन द इनिशियल स्टेट, ऑन इनिशियल स्टेट। इनिशियल मीन्स क्यू नोड स्टेट। अब देखते जरा कैसे होता है। अब देखो यहाँ पे सोचना है, बिकॉज ऑटोमेटा मतलब हमें सोचना है, हमें करना क्या है, कंपैरिजन कराना है कि जो W है दैट इज द ट्रांसपोज ऑफ WT, और बीच में क्या आ रहा है, ये C आ रहा है। यानी कुछ इस तरह से प्रॉब्लम हो सकती है हमारी AAB, CBAA। एग्री? और क्या हो सकती है, ABB, CBBA। दैट मीन्स ये क्या हमारा W और ये क्या हमारा WT। दिस इज W एंड दिस इज WT एंड दिस इज C इटसेल्फ। ठीक है, तो अब देखते हैं इसमें हमारा क्या हो रहा है। वी आर ऑन क्यू नोट स्टेट, A रीड किया, स्टैक से क्या रीड कर रहा है, Z नोट। क्या आ जाता है, क्यू नोट A Z नोट। हमने क्या किया, A को यहाँ पे क्या करा दिया, स्टैक में पुश करा दिया, स्टैक में पुश हो गया। अब हमारे पास फिर से स्टैक पे और क्या रीड कर सकता है, AA, BB रीड कर सकता है, फिर से बहुत सारे A रीड कर सकता है।
तो ए रीड किया हमारा Q0 कोमा ए एंड ए, फिर से ए के साथ ए रीड किया, तो जितने भी ए हैं हम उनको हम पुश कराते जाएं, ठीक है। यानी इस सी से पहले जो भी सिंबल आ रहा है हमारा, सी से पहले जितने भी सिंबल आए हैं हम सबके सबको क्या करें, हम स्टैक में डाल दें, ठीक है। जैसे अभी हमने एक स्ट्रिंग लिखी थी, स्ट्रिंग क्या लिखी थी हमने, ए बी सी बी ए। अब देखिए हमने ये क्या है हमारा W और ये क्या है हमारा WT, ये वाले सिंबल जितने भी सी से पहले थे हम क्या करें, इनको स्टैक में डाल दें, और हर एक इसके लिए जो हम क्या करें, पॉप करते चले जाए। तो हमें क्या मिलेगा, जब हम स्टैक में क्या होगा, टॉप मोस्ट सिंबल ये हुआ, इसको कंपैरिजन किससे करा दें, इसको, इसका कंपैरिजन किससे करा दें, इससे, इसका कंपैरिजन किससे करा दें, ठीक है। कुछ ऐसे होगा तो हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास जितने भी ए आ रहे हैं हमने क्या किया, सारे ए को स्टैक में डाल दिया। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि हमारा बी आ रहा हो शुरू में, ये भी तो हो सकता है कि बी ए हो, बी ए सी बी ए बी, ये भी तो हो सकता है पॉसिबिलिटी, यस हो सकती है। तो ऐसा भी हो सकता है कि हमारी स्ट्रिंग किससे शुरू हो रही हो, बी से, तो स्टार्टिंग स्टेट Q0 क्या रीड करेगी, बी रीड करेगी। तो यदि बी रीड किया और स्टैक में क्या रीड कर रहा है, नल यानी Z0, तो क्या होगा यहाँ पे Q0 कोमा B कोमा Z0, हम B को भी क्या करा रहे, स्टैक में पुश करा दें, यानी Q0 कोमा B Z0, समझ आया। B को भी हमने क्या करा दिया, पुश करा दिया। अब ऐसा भी तो हो सकता है Q0 कोमा B मिल रहा हो, ठीक है। तो हमने इसको भी क्या करा दिया, इसको भी पुश करा दिया, ठीक है। और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, एक पॉसिबिलिटी और भी हो सकती है कि हमारी Q0 पे जब उसने ए रीड किया और स्टैक में क्या रीड कर रहा है, बी रीड कर रहा है, यानी कुछ इस तरह की स्ट्रिंग होगी हमारे पास, कुछ इस तरह की स्ट्रिंग है, हाँ, बी ए सी ए बी, यानी पहले उसने बी रीड किया तो स्टैक में क्या पहुंच गया, स्टैक में बी पहुंच गया। अब उसने क्या रीड किया, बी के बाद ए, यानी ए रीड किया और स्टैक में क्या रीड कर रहा है, बी, तो इसमें भी हम क्या करा दें, पुश करा दें, यानी Q0 कोमा ए बी, यानी हमने ए को भी किस में डाल दिया, स्टैक में डाल दिया। और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, और पॉसिबिलिटी हो सकती है Q0 कोमा बी पे हमारा क्या रीड करे, ए, यानी यदि हमारा एक यहाँ पे ए होता और यहाँ पे ए होता, यानी पहले ए को हमने क्या कर दिया था, स्टैक में डाल दिया, ए के बाद जैसे ही बी रीड किया स्टैक में क्या रीड किया उसने, ए, तो यह क्या हुआ, स्टेप में तो बी रीड कर रहा है और स्टैक में क्या रीड कर रहा है, ए। पर हमारा टारगेट क्या है कि इन सबको पहले किस में डालना है, स्टैक में डालना, तो इसको भी हमने क्या डाल दिया, स्टैक में डाल दिया, यानी Q0 कोमा बी ए। अब यहां से हमारी जितनी पॉसिबिलिटीज थी वो सारे हम किस में डाल चुके हैं, स्टैक में डाल चुके हैं। यानी ए को रीड किया, ए को स्टैक में डाल दिया, बी को रीड किया, बी को स्टैक में, ए को रीड किया, ए को स्टैक में। अब जैसे सी रीड करता है, जैसे ही क्या रीड करता है, सी, तो सी इनिशियल स्टेट पे भी रीड कर सकता है, राइट ना, यानी Q0 स्टेट पे सी रीड किया और वहां से क्या रीड कर रहा है, Z0। ये कंडीशन कब होगी, ये कंडीशन कब होगी, ये वाली कंडीशन जब होगी when W equal to, when this condition implies when W is equal to null। यदि W null है तो वो क्या होगा, सीधा Q0 पे C रीड करेगा और वहां Z0 रीड करेगा। तो और कोई हमारे पास जब सिंबल ही नहीं है तो ये क्या होगा, सीधा का सीधा फाइनल स्टेट पे पहुंच जाएगा, दैट मीन्स QF कोमा नल, राइट। बट जो हमारे पास इनपुट अदर सिंबल्स हैं तो क्या रीड करेगा, उधर तो Q0 पे C रीड करेगा, तो आइदर A रीड करेगा, दिस इज द सिंबल ऑफ स्टैक। तो क्या रीड कर रहा है, C स्टेट में रीड किया और स्टैक में क्या रीड किया, A। और क्या रीड कर सकता है, Q0 पे
सी रीड किया, स्टैक में क्या रीड कर सकता है? बी। दो ही तो इनपुट सिंबल है हमारे जो हमने स्टैक में डाले हैं, या तो स्टैक में हमने ए को डाला है या हमने स्टैक में बी को डाला है। तो जब हमने या तो अब सी के बाद ए रीड करेगा या सी के बाद बी रीड करेगा, बट हमें सी से कोई कंपैरिजन ही नहीं कराना है। सी का कोई कंपैरिजन कराना है कि नहीं, बिकॉज हमें क्या करना है, जस्ट सी को रीड करके जस्ट आगे बढ़ना है। तो हमने क्या किया, जस्ट सी को रीड किया और एक नई स्टेट पे पहुंच गए Q1, A, सेम हेयर Q1, B। ठीक है, यानी जैसे Q नोड स्टेट पे या तो C के साथ A पढ़े या फिर C के साथ B पढ़े, वो जस्ट C को पढ़े और आगे बढ़ जाए। दैट मीन्स C के साथ कोई ऑपरेशन नहीं पढ़ रहा, C को रीड किया और जस्ट आगे मूव कर गया, यानी पहुंच गया इस वाले सिंबल पे। हेड हमारा कहाँ पहुंच गया, जस्ट इंक्रीज कर गया, उसे अभी कोई कंपैरिजन नहीं कराना। बट जैसे अब यहाँ इस वाले सिंबल पे आया, इस वाले सिंबल पे, अब इसको क्या कराना, अब इसको कंपैरिजन कराना है। बट हमारी स्टेट क्या आ गई यहाँ पे Q1। अब हम एक क्वेश्चन अराइज कर सकते हैं कि यहाँ पे हमने Q1 स्टेट क्यों किया। हमने यहाँ तो कोई स्टेट चेंज नहीं किया था, यहाँ कोई स्टेट चेंज नहीं किया, बट यहाँ हमने Q1 स्टेट क्यों चेंज करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि हमने Q1 स्टेट क्यों चेंज किया। चेंजिंग ऑफ स्टेट, कैसे हम स्टेट चेंज करते हैं, अराइज होता है माइंड में, एक क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा है। सो क्या हो रहा है, देखिए हमने स्टेट इसलिए चेंज किया कि यदि मैं सेम Q नोड स्टेट रखूंगा तो वहां पे फिर से वो कंडीशन आ सकती है कि Q नोड स्टेट पे यहाँ A रीड कर रहा है और स्टैक का सिंबल A रीड कर रहा है, तो वो ये वाली यहाँ पे पहुंच जाएगा इस वाली कंडीशन पे। Q नोड स्टेट पे A रीड कर रहा है और वहां भी A रीड कर रहा है, टेप में भी A रीड कर रहा है, तो फिर उस सिंबल को क्या करा देगा, इस ट्रांजिशन फंक्शन से वो क्या करा देगा, उसको स्टैक में पुश करा देगा। बट हमें पुश नहीं कराना है, हमें अब क्या कराना है, इस ए के लिए इस ए को पॉप कराना है। तो हमने क्या किया, इस वाली स्टेट पे पहुंच गया, यानी एक नेक्स्ट स्टेट पे पहुंच गए। अब ये वाली ऑपरेशन परफॉर्म ही नहीं हो सकती। ये ऑपरेशन, ये सारे ट्रांजिशन फंक्शन जो परफॉर्म होंगे, ये हमारे हमेशा सी से पहले परफॉर्म होंगे। बिकॉज जैसे हमने सी पढ़ा, हम एक नई स्टेट पे पहुंच गए, जिस स्टेट पे क्या हो रहा है, हमारा ऑपरेशन हमें पॉप कराना है, राइट ना। तो अब देखिए कैसे पॉप कराते हैं, यहां तक ही आपने नोट कर लिया। तो आगे बढ़ते हैं। जब ये रीड करके आगे बढ़ गए Q1 स्टेट पे, तो अब Q1 स्टेट पे क्या कर रहा है, वो Q1 स्टेट पे A रीड कर रहा है और वहां पे क्या रीड करता है, यदि A रीड करता है, बिकॉज हमें क्या चाहिए, एक ए के लिए एक ए चाहिए, हम हर एक ए के लिए हमें ए चाहिए। जैसे इस ए के लिए इसे ए मिला तो उसने क्या करा दिया, इसे पॉप करा दिया और Q1 स्टेट पे ही रहा। उसने क्या करा दिया, जस्ट जैसे Q1 पे ए रीड किया और टेप में उसने स्टैक में भी ए रीड किया, तो इसको क्या करा दिया, इसने पॉप करा दिया। ठीक है, अब Q1 स्टेट पे यदि B रीड कर रहा है और स्टैक में भी B रीड कर रहा है, तो क्या करा दे, पॉप करा दे। यानी हमें B के लिए B मिल गया और A के लिए A मिल गया। A के लिए A मिला, पॉप कराया, B के लिए B मिला, पॉप कराया। अब फाइनली क्या मिलता है, यदि Q1 स्टेट पे टेप में नल मिलता है और स्टैक में Z नोट मिलता है, तो कहां चला जाए, QF स्टेट पे चला है। दिस इज अवर फाइनल पुश डाउन ऑटोमेटा। एग्री, समझ आया आपको प्रॉब्लम है, ठीक है बेटा। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस, L is equal to WC W power T. So we can design this push down automata like that. ठीक है, बट अब एक क्वेश्चन और, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, एक इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको हम बताते हैं, ये आप नोट करना चाहें कर सकते हैं, बट दिस इज अप टू यू। बट मेरे ख्याल से आप सबको समझ आ गया होगा, समझ आ गए सारे स्टेप्स, ठीक है। अभी डिस्कस करते हैं, यदि प्रॉब्लम हो तो आप लोग अभी प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। प्रॉब्लम सेशन होगा बाद में, प्रॉब्लम जैसे हम क्लास एंड करेंगे तो उसमें आपको 15 मिनट का टाइम देंगे, ठीक है, उसमें आप प्रॉब्लम्स पूछ सकते हैं। बट मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा। एक बार फिर से न्यू प्रॉब्लम देखते हैं, कुछ एक इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम, जो बहुत इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है।
अभी हमने एक प्रॉब्लम ये वाली जो सॉल्व करी थी, इसमें क्या था कि हमारा बीच में एक सिंबल दिया हुआ था C, तो उससे हमारे डिफरेंस करने में बहुत आसानी हो जा रही थी कि हमारा जो हमने चाहा था WCWT था, इसमें हमें आसानी हो जा रही थी इसको और इसको सेपरेट करने में। हमारे पास एक सिंबल C क्या था, एक सेपरेटर था। और आपको एक क्वेश्चन अराइज होता है, आपको क्वेश्चन प्रॉब्लम पूछी जाती है, कैन वी डिजाइन ए पुश डाउन ऑटोमेटा फॉर चेकिंग इक्वल नंबर ऑफ A एंड B। ठीक है, कैन वी डिजाइन ए पुश डाउन ऑटोमेटा फॉर चेकिंग इक्वल नंबर ऑफ A एंड B। अब इक्वल नंबर ऑफ A एंड B चेक करने के लिए क्या होगा हमारे पास, इक्वल नंबर ऑफ A एंड B कैसे हो सकते हैं, A B हो सकता है, A और B आर इक्वल, B A हो सकता है, और क्या हो सकता है, B A B A ये भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, A B B A ये भी हो सकता है, A B A B B A ये भी हो सकता है। दैट मीन्स इन एनी सीक्वेंस, हमको सीक्वेंस नहीं पता है क्या सीक्वेंस है। यदि हमें सीक्वेंस ही नहीं पता है तो इसके लिए हमारे क्या होता है, ट्रिबल आर दिमाग में आता है, यार कैसे सॉल्व करेंगे, ये क्या हो गया, बिकॉज हमें कोई सीक्वेंस ही नहीं पता चल रही है, क्या है, कैसे आगे आ रहा है, पीछे आ रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा है, बिकॉज A के बाद B आ गया, फिर A आ गया B। बट हमें चेक क्या करना है कि नंबर ऑफ A आर इक्वल टू नंबर ऑफ B, यानी A B 1 2 3 3 A है यहाँ पे, और B भी कितने 1 2 3 B A। हम यहाँ पे क्या करें, दिमाग से अब सोचना है हमें, बिकॉज ऑटोमेटा मतलब यू हैव टू थिंकिंग, कितना आप सोच सकते हैं, मिनिमम मिस्टेक में हमें इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो हमारे पास एक क्वेश्चन होता है कि हमारी प्रॉब्लम A से भी स्टार्ट हो सकती है, B से भी स्टार्ट हो सकती है, A से भी स्टार्ट हो सकती है और B से भी स्टार्ट हो सकती है। और हम जरा ऐसे सोचें कि हम A को स्टैक में डालते चले जाएं और B के लिए क्या कराएं, हम पॉप करा लें। बट यदि ऐसा हो गया कि पहले से B आ गया तो हमारा सारा सॉल्यूशन खराब हो जाएगा, गलत हो जाएगा सारा सॉल्यूशन, है राइट। यहाँ पे देखो क्या है, प्रॉब्लम हमारी A से भी शुरू हो सकती है और B से भी शुरू हो सकती है। मेरे दिमाग में कॉन्सेप्ट आया, यार ऐसा करूं, मैं A को क्या करूं, स्टैक में डाल दूं, और B को क्या करूं, मैं B के लिए जैसे B मिले मैं स्टैक में से एक मैंने सिंबल उठाया, B के लिए कंपैरिजन करा, दूसरा B आया, दूसरे को उठाया और मैं A को स्टैक में डाल दूं। ऑब्वियसली दिमाग में आ सकता है ये प्रॉब्लम, एक सॉल्यूशन दिमाग में आती है। दूसरा क्या आ सकता है कि नहीं मैं ऐसे करता हूँ, पहले मैं B को स्टैक में डाल लेता हूँ, B को मैंने स्टैक में डाला, A के लिए A को पॉप करा लिया, B को जितने B आए B को मैं स्टैक में डालता चला गया, और A आ रहा तो मैं A को पॉप कराता जा रहा हूँ। बट यहाँ पे फिर से क्या प्रॉब्लम आई, फिर से A वाली प्रॉब्लम आई। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम कैसे सॉल्व करते हैं, देखते जरा। प्रॉब्लम आपको समझ आई, प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम वेरी सिंपल प्रॉब्लम। प्रॉब्लम कह रही है कि इक्वल नंबर ऑफ A एंड B। तो वही ट्रांजिशन फंक्शन वी हैव टू सी, द ट्रांजिशन फंक्शंस आर दिस टेल। तो ये क्या होगा, टेल ऑफ Q0 कॉमा A रीड किया और Z0 रीड कर रहा है। वो कहता है कि A आए तो पुश करा दो, यदि B आ रहा है तो उसे भी पुश करा दो। A के लिए B को पॉप कराओ, B के लिए A को पॉप कराओ। अभी देखते जरा कैसे हुआ। जब हमारा ये A आया, Z0 आया, तो हमने क्या करा दिया, इसको Q0 स्टेट पे रहे और हमने क्या करा दिया, A Z0 हमने इसे पुश करा दिया। भाई जरूरी कोई है, वो क्या कर रहा है, B रीड कर रहा है, Z0 हमने क्या किया, B को भी पुश करा दो, Q0 पे B को भी हमने क्या करा दिया, पुश करा दिया स्टैक में। समझ आ रहा है नहीं। ये सपोज हमारे पास स्टेट है, यहाँ पे सपोज हमारा A B B A है, या फिर और क्या हो सकता है, सपोज जस्ट एग्जांपल B A A B, कुछ इस तरह से हो सकता है, या फिर B A B A ऐसे हो सकता है, राइट है। ये हमारे पास क्या है, स्टैक है, हमारे पास केवल एक स्टैक है, सिंगल स्टैक है, और जिसमें क्या पड़ा हुआ है, Z0 इनिशियल सिंबल पड़ा हुआ है।
हमने क्या देखा, हमारे पास यदि हमने ए रीड किया, यदि हम इसकी बात करते तो ए रीड किया और जेड रीड किया तो हमने क्या करा दिया, ए को डाल दिया। बट यदि हम कह रहे कि नहीं हमारे पास तो बी से शुरू हो रही है स्ट्रिंग, जब बी से शुरू स्ट्रिंग हुई तो वहां क्या रीड किया उसने, जेड नॉट रीड किया, तो क्या करा दिया, उसको भी उसने पुश करा दिया। सर यानी इसका मतलब क्या रीड कर रहे हैं, तो इस तरह की स्ट्रिंग हम रीड कर रहे हैं, तो नहीं हमने क्या करा दिया, बी को पुश करा दिया। अभी हमने पहले सिंबल की हम बात कर रहे हैं, हम आगे नहीं बढ़े हैं। अब जैसे ही हमारी क्यू नोड स्टेट पे उसे क्या मिला, बी मिला, और स्टैक में क्या मिला, ए, लाइक दिस, बी रीड किया और स्टैक में क्या मिला, ए, बिकॉज हमने ये वाला स्टैक में डाल रखा था ए, ठीक है। इसके बाद क्या रीड किया, बी रीड किया और स्टैक में क्या रीड कर रहा है, वो ए रीड कर रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं, इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या चेक करना है, इक्वल नंबर ऑफ ए एंड बी हमें चेक करना है। तो हमने क्या करा लिया, ए को पॉप करा लिया, राइट ना, ए को हमने पॉप करा लिया और क्यू नोड स्टेट पे है, क्यू नोड कोमा नल, हमने ए को पॉप करा लिया। बट यदि क्या मिल रहा है, क्यू नोड स्टेट पे ए रीड कर रहा हूं मैं और स्टैक में मेरे को बी मिल रहा है, सपोज ये वाली कंडीशन होती, ये वाली कंडीशन में यहाँ स्टैक में क्या था, बी, ये वाला, और यहाँ क्या रीड कर रहा है, अभी ये रीड कर रहा है, यानी ए रीड कर रहा है और स्टैक पे क्या रीड कर रहा है, बी रीड कर रहा है, तो इसको भी क्या करा लूं मैं, पॉप करा लूं, क्यू नॉट कोमा नल। बट यदि कंडीशन एक थोड़ी सी डिफरेंट होती है कि यहाँ पे फिर से बी रीड कर रहा होता है, तो ये भी तो पॉसिबिलिटी हो सकती है। पॉसिबिलिटीज क्या है, कुछ इस तरह की होती है हमारी एक स्ट्रिंग, बी बी ए ए, ऐसी हो सकती है। यानी फिर यहाँ पे क्या रीड किया, बी रीड किया, स्टैक में डाल दिया। यदि मेरा फिर से बी रीड कर रहा है तो इस बी को भी मैं क्या करूं, स्टैक में डाल दूं। अब ये कंडीशन कौन सी आएगी, ये वाली कंडीशन इस तरह से आएगी, क्यू नोट पे यदि मैं बी रीड कर रहा हूं और स्टैक में भी बी रीड कर रहा हूं, तो मैं उसको क्या करा दूं, पुश करा दूं। सेम थिंग, यदि क्यू नोट पे ए रीड कर रहा है और स्टैक में भी ए रीड कर रहा है, तो उसको भी मैं क्या करा दूं, उसको भी मैं पुश करा दूं, क्यू नोट कॉमा ए ए। अब यदि क्यू नोट स्टेट पे नल रीड करता है, यहां पे जेड नॉट रीड करता है स्टैक में, तो ये क्या पहुंच जाएगा, दिस विल बी ऑन फाइनल स्टेट एंड दिस इज अवर फाइनल सॉल्यूशन। क्लियर क्लियर, यस। अब हम एक छोटी सी प्रॉब्लम लेते हैं और चेक करते हैं कि इज इट वर्किंग और नॉट, क्या आपने तो वर्क कर रहा है। हमारी प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम, वट एवर यू वॉन्ट, हमने रैंडम प्रॉब्लम ली, उसमें चेक करना है इक्वल नंबर ऑफ ए एंड बी। हमने प्रॉब्लम ली ए बी बी ए बी ए, कितने हो गए, 1 2 3, 1 2 3 ए बी। यदि हम ऐसे ही चेक करें तो नंबर ऑफ ए कितने यहाँ पे, 1 2 3 4, नंबर ऑफ बी कितने, 1 2 3 4। ये हमारी एक्सेप्ट करना चाहिए हमारा फाइनाइट ऑटोमेटा। तो कैसे एक्सेप्ट कर, सॉरी फाइनाइट पीडीए कैसे एक्सेप्ट करता है, यू आर ऑन क्यू नोड स्टेट और हमारे पास यहाँ पे क्या है, स्टैक है जिसमें क्या डाला हुआ है, जेड नोड। क्यू नोड स्टेट पे ए रीड कर रहा है, क्यू नोड स्टेट पे ए रीड कर रहा है, स्टैक में जेड नोड रीड कर रहा है, तो क्या करा दिया उसने, पुश करा दिया। यहाँ पे क्या आ गया मेरा ए, और ये रीड करके कहाँ पहुंच गया, ये है यहाँ पे आ गया, ठीक है, यानी क्यू नोट कॉमा। अब क्यू नोट पे क्या रीड किया उसने, बी, क्यू नोट पे बी रीड किया, बट यहाँ क्या रीड कर रहा है, ए। तो क्यू नोट पे ये दिस वन, क्यू नोट पे बी रीड किया, स्टैक क्या रीड किया, स्टैक में ए रीड किया, तो इक्वल टू क्या हुआ,
क्यू नोट कॉमन नल, दैट मीन्स यहाँ पे क्या करा रहा है, वो पॉप करा रहा है। तो हमने क्या किया, बी के लिए हमें पॉप करा लिया। तो स्टैक में क्या बचा है, नल हो गई स्टैक, और ये हमारा हेड कहाँ पहुंच गया है, हेड पहुंच गया यहाँ पे क्यू नोट। समझ आया? फिर से क्या पढ़ रहा है यहाँ पे, क्यू नोट पे बी, और स्टैक में क्या रीड कर रहा है, जेड नोट। क्यू नोट पे बी रीड किया और स्टैक में क्या रीड किया उसने, जेड नोट। तो क्या हो गया, क्यू नोट बी जेड नोट, यानी बी को हमने क्या डाल दिया, स्टैक में डाल दिया, और ये कहां पहुंच गया हमारा, यहाँ पे। अब क्या रीड कर रहा है, ए, कौन सी स्टेट पे, क्यू नोट स्टेट पे। क्यू नोट स्टेट पे ए रीड किया, और स्टैक में क्या रीड कर रहा है, यहाँ पे स्टैक में क्या रीड कर रहा है, बी। क्यू नोट स्टेट पे टेप में ए रीड किया, स्टैक में बी रीड किया, फिर से क्या करा उसने, पॉप करा दिया, यानी इस ए के लिए ये वाला बी हमने पॉप करा दिया, यानी ये पॉप हुआ, और स्टेट कहां पहुंच गई हमारी, टेप ये कहां पहुंच गया, ये वाले बी पे, और स्टेट क्या रही हमारी, क्यू नोट। समझ आ रहा है? अब क्यू नोट स्टेट पे फिर से बी रीड कर रहा है, और यहाँ क्या रीड कर रहा है, जेड नोट। देखो जरा कौन सा ट्रांजिशन है यहाँ पे, क्यू नोट स्टेट पे बी रीड कर रहा है, जेड नोट रीड कर रहा है, तो फिर से क्या करा रहा है, उसे पुश करा रहा है, यानी यहाँ पे क्या आ गया, फिर से टेप में बी आ गया, राइट। उसके बाद क्यू नोट के बाद फिर से ए आया, फिर से ए आया, तो ए के लिए फिर से क्या किया हमने, ए के लिए फिर से पॉप करा लिया। कंडीशन क्या आई, क्यू नोट ए बी, ये वाला ट्रांजिशन फंक्शन यूज हुआ, क्यू नोट ए बी, क्यू नोट ए बी, फिर से पॉप कराया, और क्यू नोट स्टेट आगे बढ़ गए, सेम ए आया और बी आया, फाइनली क्या मिलेगा उसे, नल, और यहां क्या मिलेगा उसे, जेड नोट। तो क्यू नोट पे नल मिला, क्यू नोट पे नल मिला, और वहां क्या मिला, जेड नोट। कहां पहुंच गया, फाइनल स्टेट पे। और यदि ये फाइनल स्टेट पे यानी क्यू एफ पे हॉल्ट हो रहा है, दैट मीन्स अवर स्ट्रिंग इज एक्सेप्टेड बाय अवर पीडीए, दैट मीन्स ये जो हमारी स्ट्रिंग है दैट इज एक्सेप्टेड, दैट मीन्स दिस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ ए एंड बीज, राइट। सो अब आप लोग एक प्रॉब्लम लिखिए और उसे जरा चेक कीजिए, उसके बाद 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, 5 मिनट के ब्रेक के बाद फिर हम देखते हैं अदर प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट आगे देखते हैं आगे क्या होता है। आपके लिए प्रॉब्लम है कि चेक ए ए ए बी ए बी 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 दिस इज एक्सेप्टेड बाय दिस और नॉट। अभी आप लोग ये सॉल्व कीजिए, दैट मीन हम 5 मिनट के बाद फिर से मिलते हैं, ठीक है। 5 मिनट का एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, आप लोग भी पानी वानी पीना चाहें पानी वानी पी सकते हैं, ठीक है। 5 मिनट के बाद फिर से मिलते हैं, ओके। सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ओके, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आई वांट टू आस्क सम क्वेश्चंस फ्रॉम यू। आप लोग को समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, चलिए आप बताइए। तो आप लोग थोड़ा बताएंगे, आप लोग को अभी तक जितना पढ़ा है इसमें कुछ प्रॉब्लम्स या फिर आपको समझ नहीं आया हो, कोई डाउट्स हो तो आप क्वेरी कर सकते हैं। यू कैन आस्क द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू एनी प्रॉब्लम और एनी अदर। या समझ नहीं आ रहा हो, यस बताइए आप लोग। क्या समझ नहीं आ रहा है, क्या आप पूछना नहीं जा रहे हैं, या सब कुछ समझ में आ रहा है और क्लियर हो रहा है? आवाज आ रही है आप लोग को? आप लोग को आवाज आ रही है? यस सर। तो आपको अभी तक कोई प्रॉब्लम तो बताइए।
No, sir. Yes. No, sir. No problem at all. So it's all clear now. No problem at all. यार. All clear or all clear? Sir. चलिए तो नेक्स्ट It's प्रॉब्लम all देखते clear, हैं. not all clear. Okay. Okay, sir. So next we start other problems है. दो स्टैंड पे एक है. Now see, conversion of CFG to PDA. हमारे पास कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है, बिकॉज अभी हमने बात करी थी कि हम हर एक कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर के लिए हम क्या जनरेट कर सकते हैं, पुश डाउन ऑटोमेटा जनरेट कर सकते हैं. सो हाउ वी जनरेट कॉन्टेक्स्ट पीडीए फॉर कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर. हमारे पास कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर दी हुई है और हमें क्या जनरेट करना है, उसके लिए पुश डाउन ऑटोमेटा जनरेट करना है. तो उसके लिए दो रूल्स होते हैं. रूल्स फॉर कन्वर्टिंग. तो फर्स्ट रूल क्या है? फर्स्ट रूल कह रहा है, if we have the production like A tends to alpha, A tends to alpha is the production in the grammar, then we can say the PDA will be delta of Q comma null comma A is equal to Q comma alpha. राइट. यदि हमारे पास एक प्रोडक्शन है, दिस इज द प्रोडक्शन ऑफ एनी ग्रामर और कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, हमारे पास ये क्या है, एक प्रोडक्शन गिवन है. इसके लिए हमें एक पुश डाउन ऑटोमेटा बनाना है. तो इसके लिए पुश डाउन क्या होगा? Q इज एनी स्टेट comma null comma A, this one A is equal to Q comma alpha, whatever this is in right hand side of the production. ठीक है. सपोज एग्जांपल लेते हैं हम. एग्जांपल गिवन है S tends to A S B. This is our production. अब हमारा प्रोडक्शन क्या है? A tends to alpha, यानी S tends to, this is A and this is alpha. राइट. अब हमें इसमें क्या करना है? हमें इससे कन्वर्ट करना है किसमें? पीडीए में. तो कैसे कन्वर्ट करते हैं वो कह रहा है, देखो, ट्रांजिशन ऑफ Q कोमा नल कोमा A. अब A क्या है हमारा? दिस वन. सो Q कोमा A नल कोमा A क्या है? S. Q कोमा नल कोमा S इज इक्वल टू क्या कर रहा है? Q comma alpha. अब हमारा Q क्या है? Q is state and alpha is this A S B. A S B. Right? And second rule says, this is the first rule. And second rule says, for every A belongs to sigma, there is a transition Q comma A comma A is equal to Q comma null. These are the two rules. इसका मतलब क्या हुआ? This is the input symbol. And for every A belongs to A is the symbol from the sigma
and for every a belongs to a, q comma a is equal to q comma null. For example, एक एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे क्या, सपोज सिग्मा इज इक्वल टू a comma b, then the transition will be q comma a is equal to q comma null, and for क्या लिखा है, for every a, एक ये हो गया और एक क्या हो गया ये, this one, then q comma b is equal to q comma null. These are the two rules for converting the any context free grammar into PDA. ठीक है, so let's see some problems how we convert context free grammar into PDA by using these rules. So let's see, our program is grammar is as tends to ASB or AB. Right, this is our problem. इससे लैंग्वेज क्या जनरेट होती है, लैंग्वेज जनरेट होगी इससे a की पावर n b की पावर n for n greater than equal to 1. दिस इज वेरी बेसिक प्रॉब्लम्स, बहुत आसान सी प्रॉब्लम. इसके लिए हमें क्या जनरेट करना है, इस प्रोडक्शंस को हमें कन्वर्ट करना है किसमें, इसके लिए हमें क्या बनाना है, पीडीए बनाना है. तो कैसे बनाते हैं, हमारा बुक क्या कह रहा है, प्रोडक्शन है एस टेंस टू ए एस बी और ए बी. हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, एस टेंस टू ए एस बी और एस टेंस टू ए बी लिख सकते हैं. ठीक है, तो हमने क्या लिखा, एस टेंस टू ए एस बी एंड एस टेंस टू ए बी. अब इसके लिए हम देखते हैं कैसे हमारी ग्रामर पीडीए जनरेट होता है. हमारा रूल क्या था, फर्स्ट रूल था, इफ ए टेंस टू अल्फा देन दिस ऑफ क्यू कॉमा नल कॉमा ए इज इक्वल टू क्यू कॉमा अल्फा. So we will apply this first rule over these productions for every production. अब प्रोडक्शन कितने हमारे पास, 1 2 2 प्रोडक्शन है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल्टा ऑफ Q कॉमा नल कॉमा एज, हियर एज एस, तो Q कॉमा नल कॉमा एस इज इक्वल टू क्या कह रहा है, Q कॉमा अल्फा, एंड Q इज एस, Q इज स्टेट Q कॉमा अल्फा, क्या है यहाँ पे, दिस इज अल्फा, so this is ASB. Second, this for this production, then Q comma null comma S is equal to Q comma क्या है, this one AB. ठीक है, by using this first rule, but second rule is still, अभी second rule क्या कह रहा है, second rule कह रहा है for every a belongs to sigma, और यहाँ पे sigma क्या है ग्रामर में, sigma is equal to a और b, a comma b, these are the input symbols, right? So these are the input symbols. तो अब यहाँ पे हमारा फिर से ट्रांजिशन क्या हुआ, ट्रांजिशन ऑफ Q comma A is equal to Q comma null and Q comma B is equal to Q comma null. So this is our solution. Very simple to convert context free grammar to PDA is very simple. By using these two rules we can convert any context free grammar into पीडीए, है ना, कितना आसान है. देखिए फर्स्ट रूल लगाया, सेकंड रूल लगाया. फर्स्ट रूल क्या कह रहा है, ए टेंस टू अल्फा, ए हमें पता है, दिस वन अल्फा पता है, दिस वन हमने जस्ट पहला रूल लगाया, क्यू ट्रांजिशन ऑफ क्यू कॉमा नल कॉमा ए, क्यू कॉमा नल कॉमा एस इज इक्वल टू क्यू कॉमा अल्फा इज इक्वल टू क्यू कॉमा ए एस बी, बिकॉज अल्फा इज ए एस बी. फॉर सेकंड प्रोडक्शन
S tends to this, so Q comma null comma S is equal to alpha is AB, then Q comma AB. This by using first rule. और second rule क्या कह रहा है? Second rule is saying for every A, this one, for every A क्या है? Input symbol क्या है? A and B. So Q comma A is equal to Q comma null, and Q comma B is equal to Q comma null. This is our solution. Clear? Very easy, I think. Simplest problem. ठीक है, कोई भी हमारे पास ग्रामर है, कोई भी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है, by using these two rules we can convert into PDA, पुश डाउन ऑटोमेटा. एक और प्रॉब्लम देते हैं, ये बुक की प्रॉब्लम है. प्रॉब्लम क्या लिखी है इसने? S tends to 0 BB और this is not or, B tends to 0S और 1S और 0. ठीक है, दिस इज अवर ग्रामर. अब यहां सिग्मा क्या है? सिग्मा इज इक्वल टू 0,1. ठीक है, इसके लिए देखते हैं कैसे कन्वर्ट करते हैं. हमारे पास पहला रूल लगा. फर्स्ट रूल क्या कह रहा है? फॉर एवरी A tends to alpha we have this of Q comma null comma A is equal to Q comma alpha. So अब यहाँ पे प्रोडक्शन कितने? 1 2 3 4 प्रोडक्शन आर देयर. तो 4 प्रोडक्शन में पहला प्रोडक्शन क्या है? दिस ट्रांजिशन ऑफ Q comma null comma S is equal to alpha is 0 BB and that is Q comma 0 BB. For second production, Q comma null comma B is equal to Q comma null comma B for this one only. When this is alpha, then Q comma 0 S. For third production, Q comma null comma B is equal to Q comma 1 S. And then for fourth production, Q comma null comma B is equal to Q comma 0. And by second rule क्या कहता है? This comma input symbol कितने हमारे यहाँ पे? 0 and 1. तो Q comma 0,0 is equal to Q comma null, and second input symbol क्या है? Q comma 1 is equal to Q comma null, and this is the solution. Very simple problem. समझ आया? I think very simple, समझ आ गया होगा. ठीक है. So this is the rule how we convert any context free grammar into PDA. Now see how this accept, how we check कि ये हमारा एक्सेप्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है. So हमने क्या किया? एक स्ट्रिंग ली और स्ट्रिंग को चेक करना है कि दिस स्ट्रिंग इज एक्सेप्टेड बाय पीडीए और नॉट, और वो स्ट्रिंग हमारी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को एक्सेप्ट करनी चाहिए. तो स्ट्रिंग लिया हमने 0 1 0 0 0 0. ये हमारे पास स्ट्रिंग है. हम स्ट्रिंग को चेक करना है कि ये स्ट्रिंग हमारे इससे जो हमारा पीडीए बना है इसको एक्सेप्ट करता है या फिर नहीं करता है. बिकॉज स्टार्टिंग सिंबल क्या है हमारा? स्टार्टिंग ग्रामर क्या है हमारा? स्टार्टिंग एस इज द स्टार्टिंग सिंबल ऑफ प्रोडक्शन. सो हमने क्या किया? इससे शुरू किया. और क्या कह रहा है? क्यू नोट पे नल के साथ एस पड़ता है, तो क्या कर रहा है? 0 B B, यानी स्टार्टिंग स्टेट जो होती है हमारी, स्टार्टिंग स्टेट क्या जनरेट करती है? 0 B B. बट यहाँ पे क्या हमारा? स्टार्टिंग 0 दिस नल एस,
because S is the starting symbol of our grammar, so this comma null comma S is equal to Q comma 0 BB. हमारे पास क्या जनरेट हो गया इससे? This of Q comma null comma 0 1 0 0 0 0, राइट? या फिर इसे ऐसे रखें, ऐसे ना लिख के थोड़ा ऐसे लिखते हैं, थोड़े दूसरे डिफरेंस तरीके से. Q कॉमा 0 1 0 0 0 0 कॉमा S. हमारा S क्या है? S इज द स्टार्टिंग स्टेट. S हमारा स्टार्टिंग स्टेट है, तो हम इसे देखते हैं. अब S पे क्या रीड किया? देखो S जब हमने किया तो S से क्या आ रहा है? 0 BB. तो यहाँ पे क्या आ गया? 0 Q कॉमा 0 1 0 0 0 0 और यहाँ पे क्या आ गया? 0 B B. ठीक है. अब देखो यहाँ क्या रीड कर रहा है? 0 और यहाँ क्या रीड कर रहा है? 0. तो हमारी कौन से वाला प्रोडक्शन यूज होगा? ये वाला Q कॉमा 0 कॉमा 0 इज इक्वल टू Q कॉमा नल. और ये किस लिए होता है? ये होता है पॉप करने के लिए. दिस इज द प्रोडक्शन फॉर पॉपिंग द स्टेट्स. ओके, समझ आ रहा है? अब यहां से दोबारा से देखते हैं. प्रॉब्लम हमारी कहती है हमें चेक करना है 0 1 0 0 0 0 को चेक करना है कि ये हमारा एक्सेप्ट हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है. तो इसको चेक करते हैं जरा. S tends to 0 BB is the prediction. तो हमने क्या किया? this comma S is equal. अब S का हमारा प्रोडक्शन 0 BB था, हमने क्या किया? 0 BB हमने यहाँ पे लिख लिया. अब यहाँ पे क्या रीड कर रहा है? this 0 और यहाँ भी क्या रीड कर रहा है? 0. तो हमारी ये वाला ट्रांजिशन फंक्शन यूज हुआ Q कॉमा 0 कॉमा 0 और इक्वल टू क्या हुआ? नल. दैट मीन्स सेल ऑफ Q कॉमा ये रीड हो चुका, तो यहाँ क्या बचा? 1 0 0 0 0 कॉमा ये रीड हो चुका, तो यहाँ क्या बचा? B B. ठीक है. अब क्या कर रहा है यहाँ पे? अब क्या मिला है? यहाँ B B प्रोडक्शन है. अब हमारा B प्रोडक्शन कौन सा वाला? B के कितने प्रोडक्शन है? 1 2 3 प्रोडक्शन है. हमें B का कौन सा वाला प्रोडक्शन लेना है? हमें वो वाला प्रोडक्शन लेना है आप लोग को ये चीज समझ आ गया? आप लोग बताएंगे ये चीज आपको समझ आया? कैसे कन्वर्ट किया कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर टू पीडीए? ये चीज आपको समझ आई? कोई एक बता दीजिए, कोई एक स्टूडेंट बता दीजिए प्लीज. रिपीट करें इसे या फिर आगे कंटिन्यू करें? हेलो सर. यस सर. यस सर. हाँ बताइए. यस सर, प्लीज रिपीट इट. ये क्लियर है? फ्रॉम हियर सर, वुड यू प्लीज रिपीट इट? कहाँ से रिपीट करना आप ये बताइए? फ्रॉम बिगनिंग? यस सर. तो हम लोग देखते हैं सर फ्रॉम द बिगनिंग, फ्रॉम द प्रोडक्शन. ओके 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 ओके. ठीक है, हम लोग फिर से दोबारा वहाँ जाना पड़ेगा, वहाँ लगा के. हमारे पास प्रोडक्शन थे. प्रोडक्शन क्या था? S tends to 0 BB, B tends to 0S, B tends to 1S and B tends to 0. ठीक है, ये हमारे पास प्रोडक्शन है. अब हमें कन्वर्ट करना है इन प्रोडक्शंस को कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, सॉरी पुश डाउन ऑटोमेटा में. तो हमारे पास रूल क्या था? रूल था, फर्स्ट रूल, A tends to alpha. If A tends to alpha is the production, then we can write this transition of
Q comma null comma A is equal to Q comma alpha. सो हमें ये वाला रूल लगाना है इन प्रोडक्शंस के लिए. हमारा प्रोडक्शन क्या है? A टेंड्स टू अल्फा, यानी दिस इज A एंड दिस इज अल्फा. A टेंड्स टू अल्फा, ये हमें रूल लगाना है. तो प्रोडक्शन कह रहा है कि यदि हमारा ये वाला प्रोडक्शन है तो उसके लिए हम जो जनरेट करेंगे वो कैसे करेंगे? ट्रांजिशन ऑफ Q कॉमा नल कॉमा A इज इक्वल टू Q कॉमा अल्फा. तो इसके लिए हम यहाँ देखते हैं. तो क्या है? ट्रांजिशन ऑफ Q कॉमा नल कॉमा A की जगह क्या हो गए? S, दिस वन S. अल्फा क्या है? 0BB. कह रहा है Q कॉमा अल्फा, तो Q कॉमा 0BB, राइट? ये चीज ठीक है. अब हमारा दूसरा प्रोडक्शन क्या है? सेकंड प्रोडक्शन है B टेंड्स टू 0S. तो अब ये क्या हो गया? दिस वन इज A एंड दिस वन इज अल्फा. सो A की जगह क्या हो गया? दिस सेम प्रोडक्शन, हमने ये वाला ट्रांजिशन यूज किया. तो कह रहा है Q कॉमा अल्फा कॉमा B, Q कॉमा अल्फा कॉमा A और A इज B इज इक्वल टू Q कॉमा अल्फा एंड Q इज द स्टेट एंड अल्फा इज 0S. तो Q कॉमा 0S. ठीक है. फिर से फॉर दिस प्रोडक्शन, नाउ दिस इज A एंड दिस इज अल्फा. सो Q कॉमा अल्फा नल कॉमा B इज इक्वल टू Q कॉमा 1S. and for this production, this is also the production, so this is A and this is alpha. तो इसके लिए फिर से क्या होगा? Q कॉमा नल कॉमा B इज इक्वल टू Q कॉमा 0. ठीक है. बट अभी हमारा सेकंड रूल भी तो बचा है. सेकंड रूल कहता है फॉर एवरी सिंबल ऑफ दिस, दैट मीन्स फॉर एवरी इनपुट सिंबल. और इनपुट सिंबल यहाँ पे क्या है? दिस इज इक्वल टू 0,1. दिस 0 and 1, these two are the input symbols. So इसके लिए वो कहता है यदि ये वाला है, ये फॉर एवरी इनपुट सिंबल हमें करना ही करना है, उसमें कुछ नहीं सोचना है. जितने भी इनपुट सिंबल है उसके लिए सेकेंड रूल कहता है ट्रांजिशन ऑफ Q कॉमा A, सपोज A बिलोंग्स टू सिग्मा, then is equal to Q कॉमा नल. सो अब हमारे सिंबल क्या है? सिग्मा यहाँ पे 0 और 1. तो हमने क्या लिया? Q कॉमा 0,0. A की जगह क्या आ गया? दिस 0 Q कॉमा नल. और क्या हो सकता है? सिग्मा दिस 1. सो फॉर Q कॉमा 1,1 इज इक्वल टू Q कॉमा नल, राइट? अब हम देखते हैं कि हम स्ट्रिंग कैसे चेक करते हैं कि स्ट्रिंग एक्सेप्ट होती है या फिर नहीं होती है. अब हमारे पास ये क्या हुआ? ये हमारे पास बचा कि हमारा कन्वर्टिंग पीडीए. हमारे पास ये पीडीए कन्वर्ट होके आ गया. हमें चेक करना है हमारी स्ट्रिंग लिया मैंने 0 1 0 0 0 0, ये एक्सेप्ट हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है. ठीक है. तो हम उसके लिए क्या यूज करेंगे? दिस ट्रांजिशन ऑफ स्ट्रिंग क्या है? Q, वी आर ऑन द Q स्टेट 0 1 0 0 0 0 कॉमा S, बिकॉज S इज द स्टार्टिंग सिंबल ऑफ द प्रोडक्शन. ठीक है. S से स्टार्ट हो रहा है इसलिए हमने क्या लिया? यहाँ पे S लिया. अब S से ये वाला हम देखना है. अब ट्रांजिशन यहाँ पे क्या नल रीड. अब देखो यहाँ क्या है? ये वाला ट्रांजिशन यूज होगा Q कॉमा नल कॉमा S. Q comma is not reading here anything, comma S is equal to, ये कन्वर्ट किस में हो रहा है? Q comma 0BB में कन्वर्ट हो रहा है. सो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? दिस ऑफ Q comma 0 1 0 0 0 0 comma 0BB, यानी जो S वाला प्रोडक्शन था S टेंड्स टू 0BB, हमने S की जगह क्या लिख दिया? 0BB. ये वाला प्रोडक्शन हमने बाय यूजिंग दिस ट्रांजिशन फंक्शन, राइट? अब हमारे पास यहाँ क्या रीड कर रहा है? देखो 0 ये भी और ये भी क्या है? 0 है. तो वो कह रहा है Q कॉमा 0,0 यदि हमें आता है तो हम क्या करा लें? पॉप करा लें. दिस जस्ट इज द पॉपिंग ऑफ द स्ट्रिंग. जैसे हमने अभी तक क्या करते थे? हम पॉप करते थे.
तो हमने 0 0 रीड किया, क्यों हमारे पास, इसका मतलब क्या हुआ, हमें 0 मिल गया यहाँ भी और यहाँ भी 0 मिल गया, तो हमने ये वाला प्रोडक्शन रूल लगाया और इससे क्या हो गया, हमारा पॉप हो गया। तो यहाँ क्या बचा, Q, 1 0 0 0 0 और यहाँ क्या बचा, B B। ठीक है बेटा। अब देखो यहाँ पे क्या है 1, बट यहाँ पे क्या है B। B क्या है हमारा प्रोडक्शन सिंबल। अब B यहाँ पे कहाँ आ रहा है, 1 2 and 3, 3 प्रोडक्शन हमारे B से शुरू हो रहे हैं। तो हम कौन सा वाला प्रोडक्शन हमें यूज करना है, ये चीज तो चेक करनी है हमें। तो हमें क्या चेक करना है, हमें ऐसा प्रोडक्शन लेना है कि जिसमें फर्स्ट हमारा क्या मिले, 1 मिल जाए। तो 1 कौन से मिल रहा है, ये इसमें। तो हम क्या करेंगे, ये वाला प्रोडक्शन लेंगे, ये वाला प्रोडक्शन लेंगे। तो क्या हुआ, डेल्टा ऑफ Q, 1 0 0 0 0, क्या बोला, 1 S B। ठीक है। अब यहाँ पे क्या मिला, फिर से 1 और यहाँ क्या पहुंचा 1। कौन सा रूल लगा, ये वाला, Q, 1 1 इज इक्वल टू Q, नल। फिर से पॉप हो गया, दैट मीन्स दिस विल बिकम Q, 0 0 0 0, S B। ठीक है, ठीक है, आगे देखते हैं। अब Q, 0 0, अब यहाँ तो कुछ नहीं, बिकॉज यहाँ पे क्या S, और S का कौन सा प्रोडक्शन है, ये वाला प्रोडक्शन, दिस वन। तो 0 B B, तो यहाँ से क्या जनरेट हो जाएगा, 0 0 0 0, 0 B B, और ये वाला भी ऑलरेडी यहाँ पे है, तो ये B। ठीक है। फिर से क्या होगा, दिस वन ऑफ Q, फिर देखो यहाँ पे 0 0 आ गया, फिर से 0 0 आ गया। कौन सा रूल लग गया, ये वाला, Q, 0 0, ये वाला रूल लगा, ये वाला रूल लगा। तो क्या हुआ, हमारा 0 फिर से पॉप हुआ, 0 पॉप हुआ, तो यहाँ क्या बचा, 0 0 0, और यहाँ क्या बचा, B B B। अब हमें B का कौन सा रूल लगाना है, यहाँ पे B के 3 प्रोडक्शन है, 1 2 and 3। हमें कौन सा लगाना है, हम तो केवल, हमें क्या करना है, 3 0 बचे हमारे पास, तो हर B से क्या मिल जाए हमें, 0। तो कौन सा वाला प्रोडक्शन लगाना है, ये वाला, क्योंकि यहाँ हर एक B से क्या जनरेट हो रहा है, 0 जनरेट हो रहा है, हो रहा है नहीं। देखो यहाँ Q, नल, B, एक B को कन्वर्ट किसमें कर रहा है, वो एक ही 0 में कन्वर्ट कर रहा है। तो हमने क्या किया, फिर से ट्रांजिशन ऑफ Q, 0 0 B, सॉरी 0 0 0, और यहाँ पे क्या गया, 0 B B, यानी इसको मैंने क्या कन्वर्ट कर लिया, ये वाला रूल लगा के 0 कन्वर्ट करा लिया। अब यहाँ फिर से क्या मिल गया, 0 मिल गया, तो पॉप हो गया, पॉप हो गया। तो यहाँ क्या है, दिस ट्रांजिशन ऑफ Q, 0 0, और यहाँ पे क्या बचा, B B। फिर से सेम रूल, Q, 0 0, और यहाँ पे क्या गया, 0 B। फिर से दिस ट्रांजिशन ऑफ Q, 0, और यहाँ पे क्या बचा, B। देन ट्रांजिशन ऑफ Q, 0 0, और यहाँ क्या बच गया, ट्रांजिशन ऑफ Q, null. That means this has been accepted by our PDA. Clear? I think very simple. How we check this string is accepted by our PDA or not. ठीक है बेटा? Now we will see how we convert. अभी तो हमने क्या किया, कन्वर्ट किया फ्रॉम कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर टू पीडीए। अब सपोज हमारे पास क्या गिवन है, पीडीए गिवन है, हमें क्या कन्वर्ट करना है, पीडीए टू कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। बिकॉज अभी हम जब कहते हैं कि एवरी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर हैव ए पीडीए, तो ऑब्वियसली एवरी पीडीए कंटेन्स ए
कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, हर एक पीडीए के लिए कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर होगी, तो उसके लिए भी क्या होगा, देयर आर सम रूल्स. सो वी विल सी हाउ वी कन्वर्ट ए पीडीए इनटू कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर. PDA to CFG. So there are three rules. First, R1 says for every Q belongs to Q, for every Q belongs to Q, S tends to Q naught comma Z naught comma Q. This is rule 1. Rule 1 क्या कह रहा है, for every Q belongs to Q, S tends to Q naught comma Z naught comma Q is the starting production. Because every grammar contain starting production, हर एक ग्रामर होगी तो ग्रामर के पास स्टार्टिंग सिंबल होगा, एंड दैट स्टार्टिंग सिंबल जब हम जी को डिफाइन करते हैं तो जी क्या होता है, VN सिग्मा P एंड S. दिस इज द ग्रामर. सो VN इज द स्टेट्स, सिग्मा इज द इनपुट सिंबल, P इज द प्रोडक्शन एंड S इज द स्टार्टिंग सिंबल, एंड S इज द स्टार्टिंग सिंबल. तो हमें स्टार्टिंग सिंबल जनरेट करना ही पड़ेगा, और स्टार्टिंग सिंबल जो होगा वो क्या होगा, बाय यूजिंग दिस रूल Q कोमा Z नॉट कोमा Q, एंड Q इज एवरी Q बिलोंग्स टू Q. ठीक है. सो एग्जाम्पल देखते हैं इसका. पहले एग्जाम्पल, सपोज Q इज इक्वल टू Q नॉट कोमा Q1. ठीक है. यदि Q क्या है, दिस Q, बिकॉज अभी हमको डिफाइन करते हैं पीडीए. पीडीए कैसे डिफाइन करते हैं, Q कोमा सिग्मा कोमा टाउ कोमा एंड ऑल दिस. तो दिस इज द Q एंड Q इज Q नॉट कोमा Q1, राइट. तो वो कह रहा है फॉर दिस Q belongs to, for every Q belongs to Q, there is a starting production S tends to Q naught comma Z naught comma Q. तो हमारे पास इसके लिए स्टार्टिंग प्रोडक्शन क्या आएंगे, S tends to Q naught comma Z naught comma Q naught, and second production will be S tends to Q naught comma Z naught comma Q1. Q naught comma Z naught comma Q naught. अब ये क्या है हमारा, this one is this Q, because Q is belongs to Q, for every Q belongs to Q, and Q is Q naught comma Q1. So Z naught comma Q naught comma Q क्या क्या है, अगर Q naught होगा या फिर Q naught होगा, तो Q naught comma Z naught comma Q naught and Q naught comma Z naught comma Q1. ठीक है. अब सेकंड रूल देखते हैं. सेकंड रूल क्या कहता है, सेकंड रूल कह रहा है फॉर transition of
Q comma A comma Z, Q comma A comma Z is equal to Q dash comma null. Suppose this is the production, this is the transition function of PDA, then it will generate a production, and the production will be Q comma Z comma Q comma Z comma Q dash tends to A, right? This Q comma this Z comma this Q1 tends to this A. ठीक है? फॉर एग्जाम्पल देखते हैं. अभी हमने प्रोडक्शन पढ़ा था दिस Q कोमा ट्रांजिशन ऑफ Q कोमा 0 इज इक्वल टू Q कोमा नल. अभी था ना एक प्रोडक्शन था, अभी हमने जब पढ़ा था ट्रांजिशन फंक्शन था, अभी हम जब चेक कर रहे थे पीडीए बनाया था. सो दिस इज द ट्रांजिशन फंक्शन ऑफ पीडीए. ये क्या है? दिस इज सेम एज दिस वन. Q कोमा A कोमा Z, Q कोमा A कोमा Z इज इक्वल टू, इसे Q0 कर लें, इसे Q1 कर लें, Q1 कोमा नल. सो इसके लिए जो प्रोडक्शन होगा, वो क्या होगा? Q मीन्स दिस वन, दैट मीन्स Q0 कोमा, फिर क्या कह रहा है? Z, एंड Z इज दिस वन, दैट मीन्स 0 कोमा this Q dash, and Q dash here is Q1 tends to this middle symbol, and middle symbol is A, and here is middle symbol is 0. So this is our production. Clear? I think very simple. So this is rule number 2. ठीक है? Now see rule 3. Rule 3 कह रहा है, if transition of Q comma A comma Z is equal to Q comma Z naught. ठीक है? या फिर इसे ऐसे कर लें, बहुत सारे आगे. ठीक है? दिस इज द स्टैक सिंबल, Z naught, Z1, Z2 and so on Zn. ठीक है? दिस इज Z naught. A रीड कर रहा है और स्टैक में स्टैक में क्या रीड करेगा? स्टैक में रीड करेगा Z1. A रीड किया, स्टैक में Z1 रीड किया, तो उसने क्या किया? A को Z naught में कन्वर्ट करके इसमें डाल दिए स्टैक में. These are the stack symbols. ठीक है? जैसे हमारा अभी एक एग्जाम्पल था, फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं ट्रांजिशन ऑफ Q कोमा A कोमा Z नॉट, Q0 कोमा A कोमा Z नॉट इज इक्वल टू Q0 कोमा A Z नॉट, लाइक दिस. This is the production like this. This comma Q0 A Z naught is equal to Q comma Z naught this A Z naught. यदि हमारा इस तरह का प्रोडक्शन है, तो इस प्रोडक्शंस के लिए हम क्या करते हैं? दिस रूल सेज Q comma, दिस रूल सेज Q comma, इसको हम क्या करें? Q0 मान लें, Q dash, इसको हम Q1 मान लें. ठीक है? सो रूल कह रहा है Q कोमा Z कोमा Q1
equal to q comma z comma q1 is equal to a, this one a, q1 z1 q2 q1 z0, this z0 comma q2 and this q2 again here, q2 comma z1 comma q3 and so on, qn comma zn comma q1, this one here. समझ में आ रहा है, वेरी टिपिकल टू अंडरस्टैंड, बट यदि एक बार समझ आएगा तो बड़ा आसान लगेगा, बहुत आसान लगेगा। ठीक है, इसे थोड़ा दोबारा से देखते हैं। जब एक प्रॉब्लम देखेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, बहुत आसान है। सपोज हमारा ट्रांजिशन ऑफ q कोमा a कोमा z नॉट इज इक्वल टू, हम क्यू नोट करें ना थोड़ा देर के लिए, क्यू नोट कोमा ए कोमा जेड नॉट इज इक्वल टू q1 कोमा ए जेड नॉट। दिस द रूल थर्ड। ठीक है, तो क्या कह रहा है, क्यू नॉट कोमा ए कोमा जेड नॉट इज इक्वल टू क्यू कोमा ए जेड नॉट, बट दिस इज फॉर ऑल q1 q2 and so on, qn belongs to q। ठीक है, देखते जरा कैसे होता है प्रोडक्शन। तो ये कह रहा है q नॉट कोमा z यानी z नॉट कोमा q नॉट इज इक्वल टू this is the symbol a। यहाँ पे क्या हमारा this q नॉट कॉमा a कॉमा z नॉट is equal to q a z नॉट। दिस इज अवर द ट्रांजिशन फंक्शन विच इज गिवन, ये हमारे पास गिवन है। इसको हमें कन्वर्ट करना है किसमें, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में। तो रूल क्या कह रहा है, q कॉमा z कॉमा q डैश and q dash is also belongs to q। so q क्या है हमारे यहाँ पे, q नॉट comma z and z is here z नॉट comma q नॉट, because अब देखिए q ये क्या कर रहा है, all for all these belongs to q and q क्या है हमारा, this q is q नॉट comma q1। तो यहाँ पे क्या आ गया, q नॉट इज इक्वल टू क्या कह रहा है, a, ये क्या है a, फिर क्या कह रहा है q1 में दिस वन q1 कॉमा दिस वन a, q1 कॉमा a कॉमा क्या कह रहा है q2 एंड q2 इज ऑल्सो बिलोंग्स टू q। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, q नॉट एंड देन फिर अगेन q नॉट हेयर, q नॉट कॉमा z नॉट कॉमा q नॉट।
Start now. Is it okay? ऐसे दोबारा से देखते हैं, फिर से दोबारा से देखते हैं. I think it's technical fault. I don't know what the fault. दोबारा से देखते हैं. ये हमारे पास क्या है? ट्रांजिशन हमारे पास गिवन है. हमें इसे कन्वर्ट करना है फिर से कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में. तो रूल कह रहा है Q0 कॉमा Z0 कॉमा Q0. उसने क्या है Q डैश एंड Q डैश बिलोंग्स टू फॉर एवरी Q डैश बिलोंग्स टू Q. और Q क्या है Q0 कॉमा Q1. तो Q डैश एक बार तो Q डैश क्या हो जाएगा Q0 और एक बार Q डैश क्या हो जाएगा Q1. ठीक है. देन इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस वन A. और क्या कह रहा है दिस Q1 कॉमा दिस A कॉमा अगेन Q2 and this Q2 is also belongs to Q and this Q is equal to Q0 comma Q1. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा Q0. फिर से क्या कर रहा है Q0. यदि यहाँ पे Q2 है तो फिर यहाँ पे क्या आ रहा है Q2 आ रहा है. इन सेम हियर if this is Q0 then Q0 will come here Q0 comma this Z0 comma. अब यहाँ लास्ट में क्या कह रहा है लास्ट में कह रहा है Q डैश और Q डैश क्या है दिस वन. यानी जो यहाँ पे है वही लास्ट में आएगा हमेशा. नहीं Q0. अभी क्या है Q0 था यहाँ पे. अभी हमारा क्या था यहाँ पे Q2 था. और क्या प्रोडक्शन होगा इसका Q0 Z0 Q0 इज इक्वल टू A Q1 A. अभी तो Q0 था. यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी या तो Q0 हो सकता है या फिर Q1 हो सकता है. तो एक बार Q0 हुआ तो एक दूसरी बार क्या होगा Q1 होगा. देखिए Q1 होगा तो यहाँ पे भी क्या होगा Q1 Z0 Q0. बट अभी यहाँ पे Q0 था तो यहाँ पे भी तो चेंज होगा. यहाँ पे भी तो Q1 होगा. तो यहाँ क्या हो जाएगा Q0 Z0 Q1 इज इक्वल टू A Q1 A Q0 एंड Q0 Z0 Q. अब यहाँ क्या है Q1. यहाँ क्या जाएगा Q1. सेम Q0 Z0 Q1 इज इक्वल टू यहाँ Q0 था. अब यहाँ पे क्या हो जाएगा Q1 इज A Q1 A Q1 एंड यहाँ पे जब Q1 है तो यहाँ पे क्या होगा Q1 Z0 यहाँ क्या है Q1 तो यहाँ क्या होगा. These are the 4 production for this transition function. Right? समझ आए प्रॉब्लम समझ आई. This is the rule how we convert this into context free grammar into this production into context free grammar laws. Let's see some problem. हेलो. समझ आया ये रूल थर्ड रूल. मुझे लग रहा है समझ नहीं आया होगा. आप लोग बताएंगे ये चीज थर्ड रूल समझ आया नहीं आया. कोई भी बता दीजिए एक बार ये थर्ड रूल समझ आया नहीं आया. कोई एक स्टैंड बता दीजिए. आई होप नहीं आया होगा. दोबारा से देखते हैं. रूल 3 कह रहा है इफ दिस इज Q0 दोबारा से हम जरा लिखते हैं. Q0 लेते हैं Q लिखते हैं Q A Z Q A Z is equal to Q1 Z1
Z2 and so on Zn. Suppose this is the transition rule. ठीक है, इसको हम देखते हैं कैसे कन्वर्ट होता है. Then this can be converted into production. प्रोडक्शन क्या होगा इसका? प्रोडक्शन होगा इसका this Q, this Z, a state Q dash is equal to this A, this Q1, this Z1, Q2. ठीक है, दिस इज Q1, Q2. यहाँ पे Q2 है तो रूल कहता है if this is Q2 then you will apply there Q2, this Z2, Q3, and this Q3 is here, then Q3, and so on. And lastly, Qn, Zn, this Q dash will come here, Q dash. This is the rule. ठीक है, ये हमारे पास रूल है. अब हम इसको चेक करते हैं अपना एक प्रोडक्शन लेके. ये तो उसने बताया दिस द रूल एज स्टैंडर्ड रूल. हम चेक करते हैं हाउ दिस रूल वर्क्स इन अवर ट्रांजिशन फंक्शन. हमारे पास ट्रांजिशन फंक्शन दिया हुआ है, ट्रांजिशन ऑफ Q0, A, Z0 is equal to Q1, A, Z0. राइट. Q0. अब देखो क्या कह रहा है हमारे पास. पहले से क्या था, इसके लिए क्या था, ट्रांजिशन ऑफ Q, A, Z is equal to Q1, Z1, Z2 and so on Z. हमने इसको कंपैरिजन किया इससे. Q0, A, Z is equal to Q1, Z0, Z1. हमारा क्या केवल दो सिंबल है, Z1 एंड Z2. दो सिंबल हम इस पे चेक करते हैं. तो वो कह रहा है कि Q, Z, Q डैश. Q क्या है, दिस वन. तो यहाँ पे क्या गया, Q0, क्या कह रहा है, Z, एंड Z इज दिस Z0, Q डैश. एंड व्हाट इज दिस Q डैश? इसके साथ उसने और कहा कि Q डैश, Q2, Q3 and so on Qn belongs to Q for all. ठीक है, दिस वन. तो क्या कह रहा है, जितने भी हैं सारे के सारे ये Q में होंगे. और Q क्या है हमारा, Q इज इक्वल टू Q0, Q1. ठीक है. सो Q0, Z0, अब हमारे पास Q डैश है. Q डैश क्या हो सकता है, आइदर Q0 और Q1, या तो Q0 होगा या फिर Q1 होगा. तो एक बार हम Q0 ले लें और एक बार Q1 ले लेंगे, बिकॉज हमें तो दोनों पॉसिबिलिटी चेक करनी. तो एक बार हमने क्या लिया, Q0 ले लिया. एंड दैट इज इक्वल टू, वो क्या कह रहा है, दिस A एंड दिस इज दिस वन A. तो यहाँ पे क्या गया, A. ठीक है, Q1, Z1, Q2, this Q1, Z1 and Q2. तो Q1 क्या है, this Q1 is here, Q1 itself, A, अब ये क्या कह रहे हैं, Q2, and again Q2 is also belongs to this Q. देखो यहाँ पे Q1 नहीं है, क्या है, Q2 है. Q2 belongs to Q1. तो Q2 फिर से क्या हो सकता है, या तो Q0 हो सकता है या Q1 हो सकता है. Q2 की भी दो पॉसिबिलिटी है. तो यहाँ पे Q0 होगा तो एक बार Q0 होगा. तो यदि यहाँ पे Q0 है, सेम Q0 होगा, Q0, अब यहाँ पे क्या जाएगा, ये Z0, फिर लास्ट में, बिकॉज दिस द लास्ट प्रोडक्शन, इसके बाद कुछ बचा है, कुछ नहीं बचा है. तो वहां पे क्या रहा है, Q डैश. और Q डैश हमने क्या लिया है यहाँ पे, Q0. तो यहाँ क्या जाएगा,
Q नोट। समझ आया? अभी हमने क्या लिया था यहाँ पे, एक बार Q नोट लिया है, अब हमें यहाँ पे क्या लेना है, Q1 लेना है, तो Q1 भी तो लेना है। तो Q1 लेंगे जब, तो Q नोट कोमा Z नोट कोमा Q नोट इज इक्वल टू A Q1 कोमा A कोमा, अब यहाँ क्या आ गया, Q1, यहाँ Q1 है तो इधर भी Q1 आएगा, Q1 कोमा Z नोट कोमा, यहाँ पे क्या है Q नोट, तो यहाँ भी क्या रहेगा Q नोट। बट अभी तो हमने यहाँ Q नोट लिया था, बिकॉज Q डैश, और Q डैश क्या कह रहा है, Q डैश फॉर एवरी Q डैश बिलोंग्स टू Q, तो फिर से यहाँ पे क्या होगा, ये भी चेंज हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, Q नोट कोमा Z नोट कोमा Q1 A Q1 कोमा A कोमा Q नोट, तो यहाँ पे Q नोट है, इधर भी क्या आएगा Q नोट कोमा Z नोट कोमा, ये क्या है Q1, तो यहाँ क्या आएगा Q1 अगेन। अब इसको क्या लें, ये Q नोट लिया है, इस बार क्या आएगा Q1 आएगा, तो Q नोट कोमा Z नोट कोमा Q1 is tends to be, because these are the production, then A Q1 comma A comma Q1 and Q1 comma Z naught comma Q1, these are the production by using rule 3. Clear? मुझे लग रहा है अभी भी डाउट होगा, एक और प्रॉब्लम देखेंगे तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ये क्लियर है? चलिए एक प्रॉब्लम देखते हैं फ्रॉम द स्टार्टिंग, विच विल फॉलो ऑल द रूल्स। Suppose our PDA is given and PDA is Q is equal to Q naught comma Q1 and transition function are Q naught comma A comma Z naught is equal to Q naught A Z naught, transition of Q naught comma A is equal to Q naught comma null, and transition of Q naught comma Z A comma B is equal to Q naught comma AB. Suppose these are the three productions where Q is equal to this. We have to convert this into CFG. So CFG क्या होगी इसकी? CFG सबसे पहला फर्स्ट रूल क्या कहता है? Construct the productions. A production is the starting production S and S tends to, S क्या कहता है? S tends to Q naught comma Z naught comma Q1 और Q dash and Q belongs to Q naught comma Q1. तो Q naught comma Z naught comma Q1 and S tends to Q naught comma Z naught comma Q naught, either Q naught or Q1. This is the starting productions.